नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं जहां सदियों पुरानी कहानियां आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। ये है वैम्पायरों की दुनिया, वो प्राणी जिनके बारे में कहा जाता था कि वो रात में जागते हैं और खून पीते हैं। लेकिन क्या ये कहानियां सच थी या सिर्फ इंसानी दिमाग का वहम? तो चलो शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले प्राचीन मेसोपोटामिया से, लगभग 3000 ईसा पूर्व। वहाँ लोग रात के सन्नाटे में डरते थे एक नाम से जिसका नाम था लिलित। कहा जाता था कि लिलित एक राक्षसी थी जो रात में पुरुषों का खून पीकर उनकी जान ले लेती थी। उधर हमारे भारत में भी वेताल की कहानियां थी। ये वो आत्माएं थी जो मृत शरीरों में घुसकर लोगों को डराती थी। ये है हमारे भारत के अर्बन लेजेंड्स। लेकिन वैम्पायर का वो रूप जो हम आज जानते हैं, काले कपड़े, नुकीले दांत और चमकती आंखें, ये कहानी यूरोप में 18वीं सदी में शुरू हुई। उस समय के गांवों में अंधविश्वास का बोलबाला था। अगर कोई रहस्यमयी बीमारी फैलती या लोग अचानक मरने लगते तो गांव वाले डर जाते। वो कब्रें खोदकर लाशों की जांच करते। अगर लाश सड़ी नहीं थी तो उसे वैम्पायर मान लिया जाता। लोग उसका सिर काट देते या दिल में कील ठोक देते। चलिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो इतिहास के सबसे मशहूर वैम्पायर से जुड़ी है। 15वीं सदी में रोमानिया में एक शासक हुआ करता था, व्लाद तृतीय, जिसे व्लाद द इम्पेलर कहा जाता था। वो इतना क्रूर था कि अपने दुश्मनों को भाले पर चढ़ाकर मार डालता था। उसकी क्रूरता की कहानियां इतनी डरावनी थी कि लोग उसे शैतान मानने लगे। 1897 में ब्रैम स्टोकर ने अपनी किताब ड्रैकुला में व्लाद को एक वैम्पायर के रूप में दिखाया और यहीं से वैम्पायरों की आधुनिक छवि बनी। अब चलते हैं सर्बिया। 1720 के दशक की एक और कहानी। अर्नोल्ड पॉल नाम का एक आदमी मर गया। कुछ हफ्तों बाद गांव वालों ने कहा कि वो रात में कब्र से निकलकर लोगों पर हमला कर रहा है। जब उसकी कब्र खोली गई तो लाश ताजा थी और मुंह पर खून के निशान थे। डर के मारे गांव वालों ने उसका सिर काट दिया। इस कहानी ने पूरे यूरोप में वैम्पायरों का खौफ फैला दिया। अब सवाल ये है, क्या ये वैम्पायर सचमुच थे? मेरे हिसाब से दोस्तों, वैम्पायर सिर्फ एक मिथ है। उस समय लोग बीमारियों को नहीं समझते थे। जैसे पोर्फिरिया नाम की एक बीमारी में इंसान की त्वचा सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाती और दांत लाल दिख सकते हैं। लोग इसे वैम्पायर का लक्षण मान लेते थे। लाशों का ताजा दिखना भी कोई जादू नहीं था। मृत्यु के बाद शरीर में गैस बनने से त्वचा चमकदार हो जाती है और खून मुंह के पास जमा हो सकता है। ये एक नेचुरल बात है। वैम्पायरों की कहानियां आज भी जिंदा हैं, लेकिन अब वो डरावने कम, आकर्षक ज्यादा हैं। ब्रैम स्टोकर की ड्रैकुला से लेकर ट्वाइलाइट और वैम्पायर डायरीज तक वैम्पायर हमारी फिल्मों और किताबों का हिस्सा बन गए हैं, पर आज भी कई लोग वैम्पायर्स को असलियत मानते हैं। अब आप बताओ, आपका क्या मानना है दोस्तों? आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।